कुमार अगर सीटों को लेकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि 6 से 8 तक सीटें स्पष्ट हो जानी चाहिए। बीच में नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो 7 तारीख को तो फिर समझ लीजिए अगर सीट नहीं बंटवारा हुआ तब तो बड़ा खेल हो जाएगा। जब कुमार के विदेश जाने का जो प्लान था उसे 2 बार पोस्टपोन, एक हफ्ते में बिहार पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से डेपुटी किसी को नहीं बनाया है, डेपुटी भाजपा के किया। नरेंद्र मोदी ने जिस सहजता से नीतीश कुमार को स्वीकार वापस किया, सीएम की कुर्सी से लेकर सारे बड़े विभाग उनके हाथ में छोड़ दिए, मंत्रिमंडल विस्तार तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ही होगा। हालांकि उस पर एक अपडेट आ गया है, टेक्नोलॉजी या फलना ढिमका, ये सब तो अपनी जगह पर है। नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य की जांच और उसके लिए भी कुछ लोगों से मुलाकात डॉक्टरों से करने जा रहे हैं। इस दौरान उनका कि भाजपा अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है, भाजपा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद नीतीश कुमार अवॉइड कर रही है और उस रणनीति पर वो आगे अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि जो विधायक कांग्रेस के तोड़कर अब तक ये खबर थी कि जदयू में आएंगे, अशोक चौधरी उसके एक बड़े सूत्रपात होंगे, वो जिम्मेवारी किसी और कांग्रेस नेता के दिल्ली विधायक बचे हैं, उनमें भी बड़ा खेल हो सकता है। किसी वक्त ये भी खबर आ रही है, नीतीश जिस वक्त विदेश में होंगे उस वक्त खबर आ रही है कि एक बड़ा हिस्सा टूटकर राजद से भी और कांग्रेस इसी स्थिति में आ जाए कि अगर अभी फोन किया जाए और अभी जदयू के लोग तैयार हो जाए तो अभी सरकार पलट जाए, यानी फुल प्रूफ वेटिंग में रखा जाएगा जदयू के लोगों को। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। नीतीश कुमार कल नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ी रैली कर रहे थे। रैली में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार काफी घुलते मिलते दिखे हैं। वो नरेंद्र मोदी जो पहले कभी नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद काफी ज्यादा एग्रेसिव हुए थे, नीतीश कुमार पर क्या क्या नहीं कहा था, और अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आने के बाद जो जुगलबंदी दिख रही है, हंसी मजाक हो रहा था मंच पर, काफी ठहाके लग रहे थे। नीतीश के हर बातों पर नरेंद्र मोदी चुटकी ले लेकर हंस रहे थे। नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम करने के बाद इधर बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी रैली की है। रैली के बाद एनडीए गठबंधन में परेशानी थोड़ी सी तो बढ़ी ही होगी, क्योंकि ये भीड़ देखने के बाद से ये जनसैलाब जो दिखा है राजधानी पटना के गांधी मैदान में, इन जनसैलाब के बाद नीतीश कुमार के मन में बेचैनी तो जरूर उठ गई होगी, क्या हो रहा है ये। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जिनसे विश्वास जनता का बढ़ गया है। नीतीश कुमार विदेश जाने वाले थे, विदेश का यात्रा जो है वो उन्होंने अचानक से रद्द कर दिया है। क्यों विदेश जा रहे थे, इस पर भी बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अचानक से इतने सालों में नीतीश कभी विदेश नहीं गए और अचानक से विदेश जाना। कई चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर के हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, कभी तेजस्वी यादव बोलते हैं तो कभी लालू प्रसाद यादव। आज ही जो कार्यक्रम हो रहा था उस पर मंच पर कह रहे थे कि हम तो देखते हैं कि नीतीश कुमार अब थोड़े अस्वस्थ भी हो रहे हैं। तो आखिरकार ये विदेश जाने का प्लान क्या है, लेकिन नीतीश के विदेश जाने से क्या उनके राजनीतिक जो पार्टियां हैं जदयू, उस पर बड़ा असर होगा। नीतीश कुमार जब भी इधर उधर घसकते हैं, थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है, पार्टी के अंदर गतिविधियां, हलचलें जो हैं वो तेज हो जाती हैं। देखिए, एक बार फिर से हलचलें बढ़ने वाली हैं। खबर ये है, चर्चा ये है कि नीतीश के जाते ही बहुत कुछ खेल भारतीय जनता पार्टी कर देगी। कई विधायक बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं समय का, सही परिस्थिति का। आज का पंचनामा भी इसी सब विषय पर चीड़फाड़ होगा। क्या होने वाला है नीतीश के बिहार और देश से बाहर जाने के बाद। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ गए हैं और ये चीड़फाड़ करेंगे। चलिए खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं कि 7 को नीतीश के विदेश जाते ही जदयू में बड़ा खेल करेगी बीजेपी। वापसी तक नीतीश रहेंगे सीएम, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या वाकई में ऐसा होगा? 2-3 दिन से ये जब खबर चल रहा था तो मेरे मन में भी प्रश्न था कि सर क्या होगा, क्या वाकई में जदयू के विधायक संपर्क में आ गए हैं नीतीश कुमार के? देखिए, इसको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये खबर हमको क्यों करनी पड़ रही है, इसका एक कारण है कि नीतीश कुमार के विदेश जाने का जो प्लान था उसे 2 बार पोस्टपोन किया गया इसी बीच में,
अब फाइनली ये खबर आ चुकी है कि पासपोर्ट रिन्यूअल के बाद वो 7 तारीख को निकल जाएंगे और आएंगे फिर लगता है कि 1 हफ्ते बाद। इस 1 हफ्ते में बिहार पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से डेपुटी किसी को नहीं बनाया है, डेपुटी भाजपा के, यानी नीतीश की गैरहाजिरी में सुपर सीएम हो जाएंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। मुझे इस बात को लेकर भी बड़ी अजीब तरीके से नहीं होता कि एक सिक्स सेंस किसी किसी के पास होता है, मुझे भी खबरों में एक सिक्स सेंस है। मुझे भी अंदर से ये एक बेचैनी सी हो रही है, एक जिज्ञासा सी हो रही है, कुछ उत्सुकता सी हो रही है कि नीतीश के इस 1 हफ्ते के गायब होने के दौरान, गायब तो वो बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कि हम बीच में कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे, अब कि सच में गायब होने वाले हैं, तो क्या इस बीच कोई बड़ा खेल हो सकता है? देखिए, इस देश में ऐसे कई कांड हुए हैं, मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूँ, लेकिन जो दर्शक पुराने हैं वो जानते हैं कि विदेश यात्राओं के दौरान क्या क्या हुआ है इस देश में। तो नीतीश कुमार के मन में भी तो डर तो होगा ना सर, कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी जो है तोड़ ले बीजेपी, ऐसा ना हो कि कहीं मेरे जाते ही खेल ना कर दे। देखिए, एक बात तो मैं आपको दावे के साथ कह दूं, बहुत गंभीर जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर ये बात बता दूं कि भाजपा विल ऑलवेज साई अवे फ्रॉम अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विथ नीतीश कुमार। मतलब सीधे तौर पर भाजपा नीतीश कुमार के साथ लड़ाई या कोई खेल करने से परहेज करेगी। इसका कारण है पिछली बार का एक कड़ा अनुभव। 2020 और 19 में अच्छे मार्जिन से जीतने के साथ, अच्छी सीटें लाने के बावजूद भाजपा बिहार अपने हाथ से खो बैठी थी। केंद्र की सत्ता के लिए भी नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गए थे, नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गए थे। लेकिन इन सब के दौरान भाजपा ने जो गलती की उसे करेक्ट भी खुद किया। नरेंद्र मोदी ने जिस सहजता से नीतीश कुमार को स्वीकार वापस किया, सीएम की कुर्सी से लेकर सारे बड़े विभाग उनके हाथ में छोड़ दिए, मंत्रिमंडल विस्तार तक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की स्वेच्छा से ही होगा। हालांकि उस पर एक अपडेट आ गया है कि 48 घंटे के अंदर में मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो सकता है, और ये नीतीश कुमार कम भाजपा ज्यादा कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार, ये भी आपको देखने को मिलेगा उस मंत्रिमंडल विस्तार में। क्योंकि सर इस बार देखा जा रहा है कि पिछली बार जो डिप्टी सीएम थे, कहा तो ये जा रहा था कि बनाए तो स्टंप हैं, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी बड़े फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पीठ भी ठोका। कल नरेंद्र मोदी ने कहा, और मुझे एक तो याद है जब भाषण देके निकल रहे थे तो वो एक बार से प्रणाम उन्होंने किया नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और इंटरेक्ट करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली सम्राट चौधरी उधर देखने लगे, लेकिन मोदी जी लगातार उनको देख रहे थे और उनको शाबाशी देना चाहते थे वहाँ पे भी। तो इस वे में जाकर अपने पार्टी के किसी नेता को बहुत सम्मान देते नरेंद्र मोदी जी को मैंने देखा, हालांकि तो पैर भी छूते अपने कार्यकर्ताओं के, लेकिन मंच पर जो प्रोटोकॉल होता है उससे इतर जाकर सम्राट चौधरी को उन्होंने काफ़ी सम्मान दिया और पहले भी दिया है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सम्राट चौधरी है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक छोटा प्लान है जिसका हिस्सेदार वो है। अब रही बात नीतीश कुमार के विदेश जाने की, देखिए नीतीश कुमार विदेश जाएंगे, साइंस म्यूजियम भी घूमना है उन्हें, टेक्नोलॉजी पार्क देखना है, ये सब बहाने हैं। सर 2005 में मुझे याद है कि तब एक पेपर में बड़ा फ्रंट पे छपा था कि जापान गए नीतीश कुमार, कई टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे बिहार में। एक बार फिर से क्या वही पैटर्न? जापान गए थे और वहाँ से जो डॉल्फिन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान लेकर के आए थे, फंड लेके आए थे, कहाँ उपयोग हुआ भगवान जाने, खैर उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। इस बार जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो एक जानकारी मुझे भी है कि ये सब जो है टेक्नोलॉजी फलना ढिमका, ये सब तो अपनी जगह पर है। नीतीश कुमार अपने स्वास्थ्य की जांच और उसके लिए भी कुछ लोगों से मुलाकात डॉक्टरों से करने जा रहे हैं। इस दौरान उनके प्रवास में एक लंबा समय बीतेगा वहाँ पर, जिस दौरान उनके साथ अब अशोक चौधरी रहते हैं कि कौन रहता है वो देखना होगा, क्योंकि लगातार हर पासपोर्ट से लेकर हर काम में तो अशोक चौधरी एक्टिव थे और उन्होंने बताया भी था मीडिया के लोगों को, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए फिलहाल अभी रद्द हो गया है, लेकिन अब खबर आई कि 7 तारीख को वो जा रहे हैं कन्फर्म। देखिए इस बीच में भाजपा ने नीतीश कुमार को सब कुछ दिया है, लेकिन भाजपा अब अपनी कमाई को अपने पास रख रही है। मतलब इसको कैसे समझाएं? पहले था कि नीतीश कुमार मुखिया है, घर के सारे सदस्य अगर कुछ कमाएंगे तो वो मुखिया के हाथ में पैसा दे देंगे, मुखिया तय करेगा क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, अब भाजपा जो तोड़ रही है विधायकों को उसे सीधे भाजपा में ज्वाइन करा रही है। नीतू सिंह ने थोड़ा सा फ्लर्ट क्या किया, मैंने पॉलिटिकल फ्लर्टिंग में बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं तैयार हूँ,
जाकर विजय सिन्हा बाकायदा एकदम कागज पहना के वो उड़ा के तो चलिए ज्वाइन कीजिए, खत्म कीजिए सब कहानी। ये क्या कहता है? ये इस बात का सीधा इशारा है कि भाजपा अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। भाजपा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद नीतीश कुमार अवॉइड कर रही है और उस रणनीति पर वो आगे अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि जो विधायक कांग्रेस के तोड़कर अब तक ये खबर थी कि जदयू में आएंगे, अशोक चौधरी उसके एक बड़े सूत्रपात होंगे, वो जिम्मेवारी किसी और कांग्रेस नेता ने दिल्ली जाकर उठा ली है और उस कड़ी में काम शुरू हो गया है। अब तक भाजपा ने अगर 3 विधायक छोड़ दिए जाए जो उस दिन 12 तारीख के खेल के दिन भागे थे और वो जदयू की तरफ बैठे थे जाकर, उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने विधायक गए हैं, इस 8 विधायक में से 5 विधायक सभी गए हैं भाजपा के पास। और इससे भाजपा को प्राथमिक दृष्टया क्या फायदा हुआ आपको मैंने बताया था उस दिन। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम लोग राजद वाला थोड़ा गलत जोड़ दिए थे, जदयू का राजद का राजद का जोड़ते हम लोग 22 44 या फिर 66 बोल के, या फिर हमने कह दिया कि 2 ही सीट, क्योंकि 66 पे 3 सीटें बनती हैं। लेकिन जो विधायक तोड़ लिए गए कांग्रेस और राजद के, उनकी वजह से भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई और राजद का स्थिति कमजोर हो गया महागठबंधन का। कांग्रेस तो स्थिति में अब है ही नहीं कि वो बिना सहयोग के किसी को एमएलसी बना सके। उनके तो विधायक अब भाग रहे हैं, उनके विधायक ही भाग रहे हैं। उतना ही नहीं भाग रहे, 17 जो विधायक बचे हैं उनमें भी बड़ा खेल हो सकता है। किसी वक्त ये भी खबर आ रही है, नीतीश जिस वक्त विदेश में होंगे उस वक्त खबर आ रही है कि एक बड़ा हिस्सा टूटकर राजद से भी और कांग्रेस से भी, याद रखिएगा जदयू से नहीं। इस तरह सर मार्केट में पूरा हल्ला है, 30 विधायक है जदयू के जो नीतीश कुमार के, वो जाके बीजेपी में संपर्क में है। देखिए, अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ करना है, कोई बदला लेना है, तो फिल्म की तरह चिल्लाते हुए तलवार हाथ में लेके आ करते हुए थोड़े आपकी तरफ दौड़ेंगे। ऐसा नहीं होता राजनीति में कि तब तक हीरो समझ में आ करे कौन उड़ा रहे, अच्छा उधर से आ रहा है तब तक पैर उठाएगा मिथुन चक्रवर्ती ढेर वहीं पे, वो नहीं होगा। राजनीति में एक बार गलती कर चुकी भाजपा, सामने जो संजय जायसवाल थे वो नीतीश को चैलेंज कर रहे थे फेसबुक पे रोज। अब ऐसा नहीं होगा। अब नीतीश कुमार को पगड़ी अभी भी खुला नहीं है, बोले थे कि हम पगड़ी खोल देंगे, लेकिन कहाँ खुला है। तो वो भी एक प्रतीक है, वो भी एक बड़ा मैंने पॉइंटर्स को कहीं नोट करके रखी दिमाग में। और ऐसा हो सकता है कि भाजपा इस बार नीतीश कुमार के जाने के बाद राजद और कांग्रेस से एक बड़ा हिस्सा तोड़कर लाए, अपनी स्थिति को और मजबूत कर ले विधानसभा में। लोकसभा की तैयारी तो चल ही रही है और एकाएक ऐसी स्थिति में आ जाए कि अगर अभी फोन किया जाए और अभी जदयू के लोग तैयार हो जाए तो अभी सरकार पलट जाए। यानी फुल प्रूफ वेटिंग में रखा जाएगा जदयू के लोगों को। नीतीश को इसकी भनक नहीं लगने दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी में सभी लोग, उनकी वफादारी तो है। उन्होंने बोला कि ललन सिंह को उतर दिए, कुर्सी पर से उतर गए बेचारे आराम से। लेकिन अब ललन सिंह की ईमानदारी किसकी तरफ है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ललन सिंह पर तोड़ने का भी एक बार आरोप लग गया है। अब हम नहीं जस्टिफाई कर रहे, लेकिन ऐसा तो हुआ, चर्चा तो हुई, केस भी कर दिया है। हाँ, तो अब ललन सिंह अगर ऐसा कुछ करेंगे तो किसके लिए करेंगे, ये भी आपको सोचना होगा। देखिए, भाजपा से उन्होंने अपने डिफरेंसेस शॉर्ट कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने कह दिया भाई कि हम जो किए नीतीश जी के कहने पर किए, मैं इसमें कहीं से भी दुश्मन नहीं था, मैं बस काम कर रहा था जो काम मुझे दिया गया था ऑफिस से। और उस कड़ी में एक जो आप 30 विधायकों की बात कर रहे हैं, अब आपको कुछ क्लैरिटी हो गई होगी कि ये 30 विधायक होल्ड पे रहेंगे। नीतीश कुमार अगर सीटों को लेकर बहुत दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुझे लगता है कि 6 से 8 तक सीटें स्पष्ट हो जानी चाहिए। बीच में नीतीश कुमार अगर जा रहे हैं तो 7 तारीख को तो फिर समझ लीजिए अगर सीट नहीं बंटवारा हुआ तब तो कोई बड़ा खेल हो जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर है। ये भी खबर है कि सर नरेंद्र मोदी 6 तारीख को आएंगे, उसके बाद जाने के बाद दिल्ली में वो फाइनल कर देंगे बिहार के सीट पर, वहाँ जाते ही मतलब एक अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इनके लिए बहुत कुछ इसमें मिल नहीं रहा है। और ये दोनों, आपको याद होगा अच्छे से कि काफ़ी नाराज भी हैं, अंदर अंदर खबर आ रही है। दोनों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अवॉइड किया है। मंच पर जो सारे लोग मौजूद थे वो सभी, मतलब पीछे के रो देखिए, आगे का रो देखिए, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं और ये उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब
पीछे में जो सांसद बैठे हुए थे उनको उनकी सीटें भी यही लोग मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चंद्रशेखर चंद्र सिंह थे, वहाँ पर और भी लोग थे। मतलब उन लोगों को देखकर ये जरूर हो रहा था। हाँ, काराकाट वाले थे। काराकाट कौन मांग रहा है आपको पता ही है, जहानाबाद को पता ही किसके लिए मांगा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो मंच जो था वो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत सहज नहीं था। मंच कॉम्प्लिकेटेड था। भाजपा इन दोनों को छोड़ना चाहेगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है, जो नीतीश के खिलाफ या राजद के खिलाफ जब चाहे वो आहान उनके फाले में आ सकता है। फिर चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है। चिराग पासवान एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं भाजपा के लिए। भाजपा उनको पूरे लोकसभा में घुमाकर उसका फ़ायदा उठा सकती है अपने पक्ष में, और इसका फ़ायदा दिखा भी है भाजपा को। तो उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहेगी भाजपा। और बार बार चिराग पासवान को ऐसा अगर दर्द देगी भाजपा, तो चिराग पासवान तो अल्टीमेटली इतना मतलब नहीं था कि विलन ओरिजिन स्टोरी कैसे होता है भाई, बचपन में क्या हुआ कि कोई विलन बन गया। सब तो एक अच्छे घर के बच्चे होते हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाई कोई परमानेंट दुश्मन हो गया भाजपा का। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है ना, एनिमल मूवी की तरह। कोई भी मूवी आप उठाइए, लगभग ये होता है कि एक विलन आर्क होता है, उसकी स्टोरी अलग चलती है। हीरो की स्टोरी चलती है कि बचपन में खून दे रहा है, मजदूरी कर रहा है, माँ के लिए दवाई ला रहा है, ये ला रहा है, बोला है, और सब कुछ ठीक चल रहा है, माँ उसकी भी बहुत प्यार कर। अब विलन आर्क ये होता है कि कितना भी मेहनत कर रहा है ना, तब माँ उसको प्यार नहीं कर रही है। माँ कह रही है कि चला जा मेरी नजरों से दूर, सौतेली माँ की तरह। फिर वो लेके आ रहा है दवाई की, माँ खांसी हो रही है, आपको दवाई पी, दवाई फेंक देगी। मजदूरी करके आ रहा है, मजदूरी से हो जाएगा। कुछ मैंने ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। रोटी रोटी उसको कम दी जाएगी, फिर भी कहेगा नहीं ठीक है माँ बहुत अच्छा बना है, तो अच्छा बना तो फेंक देगी। तो कहीं ना कहीं ये होता क्या है कि ये जो दर्द अंदर बैठे 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 दिस क्रिएट्स अ विलेनियस आर्क। हाँ, और फिल्मों के मैं पता ना आपको, नरेशन खूब समझते हैं चिराग पासवान, और फिल्मों से जुड़े हुए भी हैं। तो ही विल अंडरस्टैंड दिस विलेनियस आर्क टुवर्ड्स बीजेपी। अब तक उन्होंने नहीं ऐसा कभी विरोध किया है भाजपा का, या कभी भी भाजपा और नरेंद्र मोदी को उन्होंने गार्जियन के तौर पर ही देखा है। लेकिन एक दायरा हर चीज़ का होता है। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि इफ़ टाइम कम्स आई एम रेडी टू क्रॉस दैट ब्रिज। और वो ब्रिज वन साइडेड होगा फिलहाल। वो नीतीश कुमार की तरह हर एक साल में बदलने वाला ब्रिज नहीं होगा, क्योंकि जितना बिहार के में चिराग पासवान की राजनीति को मैं समझ पाया हूँ, वो एक तरह की राजनीति एक दिशा में करते हैं। वो ये नहीं कि 50 दिशा में राजनीति कर रहे हैं, 50 बैकअप बना के चल रहे हैं, उतना कॉम्प्लिकेट करके राजनीति वो नहीं करते हैं। अभी भाजपा उनके लिए सर्वे सर्वा है, नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा है। भाजपा के साथ उनको अच्छा लगता है काम करने में भी। नीतीश आ गए हैं तो देयर इज अ कन्फ्यूजन, बट स्टिल चिराग पासवान हैज़ अवॉइडेड फ्रॉम गिविंग एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट बीजेपी। और ये उनका एक बड़प्पन भी दिखाता है, उनकी स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है युवाओं के सामने। तो वो जब शामिल क्यों नहीं होते हैं औरंगाबाद में, और उसके बाद बेगूसराय में तो उनके लिए सीट ही रखी गई थी, एक सर की रो बना दिया गया था कि यहाँ पे चिराग पासवान बैठेंगे। तो फिर क्या दबाव की राजनीति करना चाहते हैं भाजपा से, सीटों के लेकर नेगोशिएशन करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में तो इसे दबाव की राजनीति ही कहा गया है, इसका परिभाषा तो और कोई है नहीं। बट स्टिल मुझे इस बात ये लगता है कि मतलब चिराग पासवान कहीं ना कहीं भाजपा को ये मैसेज दे रहे हैं कि अब पशुपति पारस के साथ मंच साझा करना, नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करना, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर इस स्थिति में मुझे डाला भी जा रहा है तो उसके बदले में मुझे क्लैरिटी चाहिए कि भाई क्या मेरी बातें मान ली गई हैं, वेयर डू आई स्टैंड। देखिए, आपके कई मित्र होंगे, लेकिन कोई एक मित्र जरूर खास होगा, तो वो आपको निश्चित तौर पर ज़्यादा एक्सपेक्ट करता होगा। वो आपके इनविटेशन का इंतजार नहीं करता होगा। वो आप अगर उसको नहीं भी अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाइएगा तो वो बहुत नाराज़ नहीं होगा। उसे नाराज़गी इस बात से होगी कि कार्यक्रम अनाउंस करने से पहले आपने क्यों नहीं उससे संपर्क किया। वो कुर्सी लगाने में आपकी मदद करता है। तो चिराग पासवान सोचते हैं कि वो भाजपा के वही सहयोगी हैं, और हनुमान ही उन्होंने अपने आप को कह दिया, तो बिना हनुमान के राम का कोई काज होता नहीं है। और हम अगर देख रहे हैं कि विभिन्न मंचों पर नरेंद्र मोदी बिना हनुमान के हैं, तो दिस ऑल्सो क्वेश्चंस द इंटेग्रिटी ऑफ राम। क्या राम सही में हनुमान को अपना हनुमान मानते हैं? हनुमान तो राम को राम मानता है, वो तो जहाँ खोजा जा रहा है वो तो आ जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब भाजपा अगर नरेंद्र मोदी बुलाते तो एक भी सीट नहीं देते तब भी चिराग पासवान वहाँ पहुँच जाते।
बट चीज़ें अगर प्रोटोकॉल के तहत हो रही हैं, कागजी कार्रवाई के तहत हो रही हैं, तो चिराग विल नीड सम क्लैरिटी। मुझे लगता है कि चिराग इसीलिए उन्होंने अवॉइड किया। और आप देख लीजिए, चिराग पासवान को मैं भी कल से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा उनका। मतलब यूजुअली बात हो जाती है, लेकिन अब बात नहीं हो पा रही है, एकदम बंद है मोबाइल। इसका मतलब क्या है कि चिराग पासवान इस मुद्दे पर जो उनको कहना था उन्होंने बिना कह दिया। अब कहकर वो काम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, उन अंतिम समय तक वो रहना चाहते हैं इस गठबंधन में। बट अगर एक समय के बाद राम इतना प्यार करते थे अपने पिता से, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि या तो दशरथ रहेंगे या मैं रहूँगा इस जगह पर, तो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, वो चले गए बनवास पर। और ये बनवास चिराग पासवान कोई पहली बार नहीं जाएंगे, इससे पहले भी 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने बनवास झेला है। और बनवास पर जाने के बाद भी अगर किसी को बेचैनी हो जाए नीतीश कुमार जैसा, तो अब उसका गारंटी तो चिराग पासवान नहीं ले सकते ना। और यही कहीं ना कहीं परिस्थितियां देखिए पुनः डेवलप हो रही हैं। एनडीए के समर्थक तो निश्चित तौर पर जो मोदी को मानता है, प्यार करता है बिहार में, वो चिराग को भी प्यार करता है। मैंने देखा है कई समर्थकों से, भाजपा के समर्थकों से भी मैंने बात की है, कार्यकर्ता बड़े पसंद करते हैं चिराग पासवान को। हाँ, अब यहीं पे चूंकि एंटिटी अलग अलग है दोनों की, एक बीजेपी है, एक एलजेपी है, दोनों का अलग अलग पार्टी है, तो ये इसीलिए विवाद आता है सामने। लेकिन अब वही बात है कि नरेंद्र मोदी ही सुलझा पाएंगे इस लफड़े को। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही भी थी कि चिराग पासवान वाले मैटर में बीजेपी जितना अपने आप को अलग करती जा रही है, उतना ही ये कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। एक बार नरेंद्र मोदी बैठ के पंचायती करेंगे तभी ये हो पाएगा सॉल्व। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का स्टैंड ये है कि चूंकि ये लड़ाई पारिवारिक है, राजनीतिक नहीं है, तो इसमें हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो मतलब एक टेबल पर बैठ के अपने हनुमान से राम क्या टॉक करेंगे, क्या समस्या है बताओ भाई। तो ये तो समय ही बताएगा। देखिए, भाजपा जिस रणनीति पे आगे बढ़ रही है, चिराग भी समझ रहे हैं कि नीतीश लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा भाजपा के नहीं है। और अगर चिराग नहीं समझे तो समझ लें कि नीतीश हमेशा के लिए नहीं आए हैं भाजपा में। ये बहुत छोटा सा समय है, ये परीक्षा का समय है, ये आपको आपके क्रेडिबिलिटी और आपके हनुमान जो हनुमाननेस आपका है उसका भी टेस्ट है कि सच में आप हनुमान हैं कि नहीं। विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी। अंगद से लेकर सुग्रीव तक बहुत सारे मित्र हुए वानर राम जी के, लेकिन जो स्थान था राम भक्त हनुमान का वो तो नहीं बदला ना। और आज निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए बहुत सफोकेटिंग होगा इस गठबंधन में रहना, लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद ही तो आप बेहतर चीजें राजनीति में प्राप्त कर पाते हैं। नीतीश कुमार क्या बहुत संघर्ष नहीं कर, बहुत असहज नहीं थे राज्य के साथ, बहुत झेल रहे थे। कल उनके चेहरे पर खुशी अलग थी। तो वो नीतीश कुमार भी तो उस समझ रहे ना, उस जगह जाकर मेहनत करके आए हैं। जबरदस्ती उठाया जिसको गिराना था, उसी तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना पड़ा जो तेजस्वी यादव को उनको चढ़ाने पर उनके थे। तो ये संघर्ष राजनीति का हिस्सा है। और चिराग पासवान को समझना होगा कि भाजपा जो तैयारी अंदर कर रही है, जो सबको नहीं दिख रहा है, ये बार बार विधायक तोड़ कर अपने हिस्से को मजबूत करना। आप ये भी कह रहे हैं, देखिए आपका छोटा भाई ये भी कह रहा है कि भैया आप मेरे लिए पूजनीय हैं, और कुर्सी अपना ऊंचा कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है खेल, सबको समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ पा रहा वो ना समझे। लेकिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम समझते हैं इन चीज़ों को। और इसमें चिराग और उपेंद्र को सबको समझना होगा कि भाजपा के इस खेल में विघ्न न पैदा करें, कि जो हो रहा है इसको होने दें। तो उनको सर कोई समझाने वाला नहीं है कि बीजेपी चाहे तो समझा सकती है। नित्यानंद राय तो बड़ा घूमते हैं, जब फ्लोर टेस्ट होना होता है, गठबंधन में साथ लाना होता है तो बचा के रखते हैं। तो क्या ऐसा दूत नहीं नरेंद्र मोदी भेज सकते हैं कि जाओ भाई समझाओ उनको कि ऐसा कुछ है नहीं। जो नरेंद्र मोदी से बात होकर समझ में आएगा वो नित्यानंद और किसी और से समझ में नहीं ना आएगा। नित्यानंद राय मांझी को समझा सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आउट ऑफ लीग नहीं कहा जाता है, वो हो जाएगा मामला। तो यही बात है, डिप्लोमेसी भी कभी एक तरीका होता है। कहीं प्रधानमंत्री को जाना होता है, कहीं विदेश मंत्री को भेजकर काम चल जाता है, कहीं प्रतिनिधि को भेज देकर एम्बेसडर को भेज के काम चल जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखिए, चिराग को लगता है, समझ ले विवाद, चिराग को लगता है कि हम 6 सीट पे लड़े थे चुनाव हमारे पिताजी, तो 6 सीट तो हमको चाहिए ना वापस। अगर हम छोड़ भी कोई सीट रहे तो भाजपा हमको बताए कि उसका कारण क्या है। मैं कोई सीट क्यों छोड़ रहा हूँ, मुझसे क्यों सीट वापस ली जा रही है, नरेंद्र मोदी बताइए हमको। ये क्रॉस टेबल ही हो पाएगा, इसका कोई भी नेगोशिएशन पत्राचार और दूत के माध्यम से नहीं हो सकता है। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा सबके लिए अग्नि परीक्षा का समय है। परीक्षा में
साथ रही, एनडीए में वो हमेशा साथ रहेगी, उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल भी होगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं रही है। नीतीश कुमार को लेकर जो चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा के मन में डाउट है, उसका नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, ये सभी इंतजार कर रहे हैं एक समय का। समय आने पर कौन हमारे विकट परिस्थितियों में साथ रहता है, कौन छोड़ता है, इस पर भी चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच में आपने ये भी समझ लिया कि नीतीश कुमार के विदेश जाने पर क्या असर बिहार की राजनीति में पड़ेगा, कौन सुपर सीएम की भूमिका में नजर आएगा। तमाम चर्चाएं चीड़फाड़ लगातार पंचनामा के माध्यम से हम करते रहेंगे। आज के पंचनामा में इतना ही। देखते रहिए आपका चैनल। धन्यवाद।